अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता रखे और मुस्कुराता रखे। और आज हमारी फिर एक सुबह का आगाज़ हो चुका है। और ये देखिए कंबल ये मैंने काम वाली से धुलवाया है। बाकी ये जो मेरा तब आग लग गई थी ना कमरे में, तो एक कंबल तो पूरा जल गया था और ये भी डबल बेड का कंबल था। ये एक साइड से थोड़ा जला था, मैं तो इसको बिल्कुल ही हटाने वाली थी, लेकिन मैं सब जानने वालों ने मुझे मशवरा दिया कि इतना अच्छा और बड़ा कंबल है, इसको ऐसे ना किसी को दे देना और ना फेंक देना, इसको साइडों से जहाँ से जल गया है ना वहाँ से कट करके और इसको सिलाई लगवा लेना। तो फिर उसके लिए मैंने ये इस कलर का कपड़ा लेके आई हूँ। ये इस तरह से तो मुझे नहीं मिला, इसमें थोड़ा फ़र्क है, ये देखिए इस इतना फ़र्क है। हाँ, तो वो एक दूसरे काम वाली मैंने बुलाई थी जो जिसने मेरा कमरा सेट करने में मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि मेरी अपनी जो काम वाली है ना उसने इतने काम पकड़ी हुई हैं ना कितनी जगहों पे ना, तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं था। वो कहती थी मुझे कि मैं कर दूंगी, लेकिन बस वो मैंने कहा अभी इस पे मैंने छोड़ा ना तो ये 2-3 महीने मेरे ऐसे ही पड़े रहना है। तो मैंने किसी दूसरी काम वाली को बुलवा लिया था, तभी मेरा कमरा जल्दी सेट भी हो गया। और उसी बेचारी ने ये मुझे सारी इधर से सिलाई लगा के पूरी एक साइड से कट करके इसको इधर फर्श पे बिछाया, इसको कट किया, फिर ये सारी सिलाई लगाई। फिर इसको मैं अपनी काम वाली से इसको मैंने धुलवाया भी। तो अभी ये खुश्क हो चुका है, बस इसको सुबह एक दफ़ा फिर मैं धूप में डालूँगी तो इंशाल्लाह मिलकर ड्राई हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आज भी जो भी रूटीन है तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस शुक्र है अल्लाह का कि ये मेरे पूरे कंबल की बचत हो गई। काम आएगा एक बंदे को तो सही काम आ सकता है ये। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि ये मैं जो है ना 2 बेडशीट्स लेके आई हूँ। अभी मैंने पूरा मतलब सेट लेना है कमरे का, जिस नए कमरे में शिफ्ट हुई है ना वहाँ मतलब 2 सिंगल बेड की और 1 डबल बेड की अच्छी लगती हैं एक जैसी हों, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है ना इंशाल्लाह मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, तो सोच रही हूँ कि तभी एक ही दफ़ा फिर वो नई ले लूँ ना, पूरा कमरा सेट हो जाएगा। वो है तो बच्चों का, लेकिन फिर भी हस्बैंड ज़्यादा बच्चों में बैठे रहते हैं, खुश रहते हैं, गप्पे वप्पे सारे बैठ के उधर ही लगाते रहते हैं, तो वो ज़्यादा मुझे कमरे को देखना पड़ता है, उसको सेट करना पड़ता है। बहरहाल अपने लिए भी देखूँगी। कह तो रहे थे कि इस दफ़ा फिर ना मैं आपके लिए लेके आऊँगा बेडशीट वेलवेट में। तो मैंने पहले इसके साथ एक तो मैचिंग कंबल भी होता है ना बेडशीट के साथ, लेकिन ये सिर्फ बेडशीट्स और इसके सराहने थे। तो अभी वो कह रहे थे कि जिसके साथ अच्छे वाला कंबल होगा ना मैचिंग में तो सेट होगा पूरा, तो वो लेके आऊँगा। अब देखते हैं लेके आते हैं कि नहीं। लेकिन वो पहले जो मैं बिछाई हुई थी अभी आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी कि वो बच्चे कहते थे कि मम्मा बहुत चुभती है ना, चुभने वाली है जब भी हम ऊपर सोते हैं। तो और जो हाँ, कॉटन की होती हैं वो गर्मियों में जो बिछाती हूँ ना, तो वो बहुत जल्दी वो बच्चे ना उसको इकट्ठा कर देते हैं। और ये थोड़ी ऐसी चीज़ है ना कि ये बिल्कुल जम के बैठने वाली है ना, तो ये लेके आई हूँ। मुझे बहुत मुनासिब प्राइस में मिल गई, मतलब 2200 में ये मुझे 2 मिली, एक 1100 में मिली है। वैसे 5,500 की वो 4 कह रहा था। हाँ, तो मुझे 11-11 में मिल गई हैं आसानी से। बस उसको कहा है तो लेती रहती हूँ पहले भी उनसे, तो और भी इंशाल्लाह लूँगी। तो अभी इसको बिछाते हैं। पता नहीं अभी आप लोगों को कैमरे में सही फील होगा कि नहीं, कि ये जो शाइन है ना ये बहुत चुभती है बहुत ज़्यादा। इसको बैक पे भी इसका ऐसे ही है। बस ये चीज़ इसी तरह से होती ना तो फिर बहुत अच्छा था। तो एक तो मैंने बेडशीट बिछा ली, ये देखें अच्छी लग रही है माशाल्लाह, ये भी बहुत प्यारी लग रही है। ये अब बहुत नरम सी है ना, इस पे अभी इनको कुछ मसला नहीं होगा। ये एक तो मैंने बिछा ली है ये इस तरीके से, और ये इसको भी चेंज करती हूँ। वैसे अच्छी तो ये भी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो इसको भी हटा दो। माशाल्लाह देखें दोनों कितनी प्यारी लग रही हैं। अब बच्चे कंफर्टेबल होंगे तो मैं खुश होंगी, लेकिन अभी अपनी ये पुरानी बिछाई हुई है। जिसको भी इतना ज़्यादा गंदा करते हैं ना कि यहाँ पे नीचे मैट वगैरह कुछ भी नहीं रखा हुआ ना, तो खाना वाना भी यहीं पे फिर बैठ के खा लेते हैं। और ये देखें कितना इधर फिर गंद करते हैं। या तो इनके लिए यहाँ पे कोई शीट वगैरह बिछाया करूँ, नहीं तो फिर आज से ना इधर का कोई बंदोबस्त करती हूँ। और ये इनको भी अंदर रखा हुआ है ऐसी वजह है ना कि इनको बहुत भाई सर्दी लगती है ज़्यादा। तो गैस अभी सुबह पहले होती है फिर चली जाती है। अभी थोड़ी देर हुई है कि इस तरह से आ रही है, लेकिन कुछ देर ही रहेगी फिर ख़त्म हो जाएगी। और आप लोगों को एक और मैं चीज़ दिखाऊं कि मेरा जो है ना इतना मसला बना हुआ है सूटों का, क्योंकि ये सूट मैंने लिया था मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था ना,
तो इसका ये था कि मैं बनाना चाहती थी, ये इसका दुपट्टा है, ये देखें दुपट्टा भी कितना प्यारा है ना। ये इसका दुपट्टा है और ये जो है ना इसकी शर्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये मैं लाई थी और मैं बनाना चाहती थी बहुत ही लॉन्ग कमीज़, और मेरे साथ जो खुला फ्लैपर है ट्राउज़र, बहुत ही ज़्यादा खुले इस तरह के नहीं अच्छे लगते। अगर मैं लॉन्ग कमीज़ बनाऊँ ना तो मुझे नीचे वो खड़ा पजामा बनाऊँ तो ही मेरे साथ अच्छा लगता है। तो ये मेरा था कि इसको बिल्कुल लॉन्ग मैं शर्ट बनाऊँगी, क्योंकि शादी आजकल बहुत ज़्यादा मेरे ख़ानदान में आ रही हैं, तो मैंने कहा कहीं पहन जाऊँगी। तो ये मेरी नहीं बन रही थी ना कमीज़, लॉन्ग कमीज़ नहीं बन रही थी, तो बाजू नहीं बन रहे थे, मतलब लॉन्ग कमीज़ बन रही थी लेकिन बाजू नहीं बन रहे थे। तो मैंने कहा चले इतना महंगा है नहीं, ये मुझे उस टाइम 2500 में मिला है। तो मैंने कहा वैसे भी वजिया के लेती रहती हूँ, 3-3 हज़ार तक भी वजिया के हो जाते हैं, चले 2500 का ना एक और ले आती हूँ सूट, बल्कि वो मुझे 2400 में मिला, 100 रुपये कम में। तो वो मैं ले आई उधर जिस शॉप से मैंने वो लिया था ना, जो अभी मैंने सिलने के लिए दी गई है दर्जन को, तो ये अभी रखा हुआ है। तो वो वाला लेके गई, तो लेकिन उनके पास नहीं था, वो दूसरा कलर था, वो महन में हाफ़ वाइट है। तो एक शॉप से मुझे मिल गया, लेकिन लाइटों पे ऐसे मुझे उन्होंने दिखाया ना तो बिल्कुल सेम लग रहे थे। लेकिन जब मैं दर्जन के पास गई तो उसको मैंने दिखाया, तो उसने कहा नहीं इसमें तो बहुत फ़र्क है, ये वाइट वाइट है, और ये जो वाइट कलर होते हैं ना, ये भी बहुत सारे कलरों में होते हैं, कोई हल्का, कोई तेज़, कोई कैसा कोई कैसा। तो बहुत ही मैं इस दफ़ा समझी हूँ कि वाइट में भी कितने बहुत ज़्यादा कलर होते हैं। तो मैंने सोचा था कि चले एक और ले लेती हूँ, तो उसमें से बाजू निकाल लूँगी, बाकी जो बचा ना तो वजिया का प्यारा सा बना लूँगी, ऊपर ये उसकी शर्ट बना लूँगी, नीचे जो दुपट्टा होगा इससे इसका गरारा बना लूँगी, और साथ में छोटा सा दुपट्टा भी बन जाएगा इसका, तो बहुत ही प्यारा इसका सूट बन जाता। लेकिन कलर जो नहीं मैच हो रहे थे, तो इतनी मुझे परेशानी हुई। फिर मैंने कहा चले रहने दे लॉन्ग को। अब मैं 2 सूट तो ले चुकी हूँ, अब मैं मैचिंग कहाँ, यहाँ भी बहुत मैंने जहाँ पे रहती हूँ यहाँ बाज़ार में भी बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं इस कलर में मिल रहा था। तो फिर मैंने दर्जन को कहा चले इसका शॉर्ट ही बना दे, शॉर्ट सी शर्ट बना दे, क्योंकि इसकी बिल्कुल शॉर्ट बन सकती है घुटनों तक, शॉर्ट शर्ट बना दे, और नीचे जो खुला घरारा होता है ना फ्लैपर टाइप, बहुत ही खुला। तो वो उसने मुझे ये मशवरा दिया कि आप नीचे उस तरह बना लो, क्योंकि ये तो है ही शादी ब्याहों के लिए, कौन सा तुमने इसको घर में पहनना है, या इस तरह से बना रही हो ताकि मैं इजी होकर घर में पहनूँ। घर में तो इसको कैसे तरीके से भी हो ना तो आप नहीं पहन सकते हो, तो बेहतर है कि शादियों पे पहनने के लिए तो नीचे आप खुला सा ना इसका घरारा बनाएं। मैंने कहा चले ठीक है। तो बस ये डिसाइड कर लिया, तो आज इंशाल्लाह इस तरह की जो इसकी वो नीचे लटकन वाली लेस होती है ना, वो इंशाल्लाह लेनी है, वो लेके आऊँगी। और इसके बैग पे ना गला गोल बना के ना टसल लगाने हैं, तो वो भी गोल्डन में लेके आऊँगी। लेकिन मज़े की बात कि मैंने कहा अब तो महीना हो गया इसको मैंने लेके रखा हुआ था, तो अभी तो शायद इसको मैं फिर कोहाट लेके जाऊँ, वहाँ पे वो मुझे इसके बदले दूसरा किसी ने बोला कि ये कलर दे के तो दूसरा कोई कलर ले लो तो अपनी बच्चियों को बना लेना। तो मैंने कहा हो सकता है कि वो चेंज करके दे ना दे मुझे। तो फिर मैंने अपनी बहन से बात की, उसको मैंने ये नहीं बोला कि लेना है, तो उसको सिर्फ बोला है कि इस तरह से हुआ है। तो वो कहती है कि अगर वो सूट मुझे दे दो। तो मैंने कहा इससे अच्छा और क्या होगा, दोनों बहनें, वैसे वो भी जिस शादी पे मैंने ये पहना वो भी उसी पे इनवाइट है, तो अच्छा है कि दोनों बहनों का एक जैसा होगा। वैसे भी हम ज़्यादातर बनाती हैं एक, मैं अपना लेती हूँ तो वो मुझे पैसे दे देती है कि मेरा भी आप ही इस तरह से ले लें। भाई की शादी पे भी हमने एक जैसे सूट बनाए थे, और जो है ना बस उसने फिर ये ले लिया। तो ये भी दर्जन से बात करती हूँ, उसके पास बहुत ज़्यादा रश है कि अगर सिलाई कर सकती है तो ये भी कर दे, ताकि दोनों बहनें एक ही शादी में गाने के फंक्शन में पहन सकें। अब देखें क्या होता है। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, गाउन वाउन पहन लिया है। आज मैंने ब्लैक में पहना है क्योंकि वो थोड़ा मेरा मैला हुआ पड़ा था, तो उसको धुलाना है। और ये सूट भी लेके जा रही हूँ आज, इसकी वो जो है ना लेस लटकन वाली वो लेके आऊँगी, ताकि उससे थोड़ी अगर शॉर्ट भी हो ना तो थोड़ी उससे नीचे ऐसे गिरे ना, लटकन वाली थोड़ा भारी हो जाती है, तो उससे फिर इसका जो लेवल है ना कमीज़ का तो इतना ऊंचा ऊंचा उठेगी नहीं, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जाएगी अगर इसकी वो भारी वाली लेस ली तो। बाकी भी कुछ सामान लेना है, हसीब के लिए मफरल वगैरह लेना है, क्योंकि वो आजकल टोपी नहीं पहन रहा ना, तो उसके लिए मफरल लेती हूँ ताकि गर्दन पे और मुंह पे लपेट ले। और इस हसीब के कपड़े लेने हैं कुछ सर्दियों के, क्योंकि पैंट शर्ट अपर वगैरह तो उसके बहुत हैं, लेकिन वो शलवार कमीज़ के अलावा कुछ पता नहीं पहनता ही नहीं है, उसको क्या मसला है। कहाँ से निकले।
अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार से मैं वापस आ गई थी, लेकिन आते साथ ही जैसे मैं रक्शे से उतर रही थी तो मेरे दरवाज़े पे मेरे मेहमान खड़े थे। बस ही साथ ही रहते हैं कब से, फ्रेंड्स भी हैं मेरी और साथ ही उनके मेरे घर भी है। तो कब से कह रही थी, शादी पे भी मिली हैं कि हम आपके घर आएंगी, तो वो भी कह रही थी कि आपका ताला दे के तो हम वापस जाने लगे थे कि आप घर में नहीं थी ना। मैंने कहा नहीं नहीं अभी आ गई, तो मेरे साथ ही आ गई अंदर। फिर काफ़ी देर बैठी रही, गप्पे शप्पे लगाई, फिर वो गई हैं। तो बस टाइम इतना कम था कि मैंने कहा जल्दी से खाना बनाऊं कि अभी कुछ देर में बच्चे आ जाएंगे। हालांकि अभी तक मैंने आटा भी नहीं गूंदा, लेकिन आज बच्चों की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ। यहाँ पे कड़ी चढ़ाई हुई है और यहाँ साथ साथ मैं बनाने लग पड़ी हूँ पकौड़े और चूल्हे दोनों मैंने साथ ही नीचे रखी हुई हैं। आज इतने बाहर बादल है ना और गैस भी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि कुछ गुजारा तो हो रहा है। तो अब जल्दी से ये पकौड़े कड़ी तैयार हो जाएं, फिर मैं आटा गूंदूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरी कड़ी भी तैयार हो गई। ऊपर मैंने सब्ज़ सब्ज़ धनिया भी कट करके डाल दिया और साथ ही मैंने आटा भी गूंद लिया था और रोटी भी बना ली थी। ताज़ा आटा था ना तो थोड़ा सा यहाँ से ख़राब हुई है, क्योंकि ताज़ा आटा हो ना और रोटी थोड़ा मुश्किल से बनती है, लेकिन मैंने बनानी थी क्योंकि फिर बच्चे आ जाते। बल्कि अभी आना स्टार्ट हो गए हैं, एक बच्ची तो आ गई, बस उसको खाना देती हूँ। और इतनी थक चुकी हूँ ना, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और मैं दिखाऊँ आप लोगों को कि मैंने वो जो वाइट आप लोगों को मैं दिखा रही थी ना, उसके साथ मैं क्या कुछ लगाने के लिए लेके आई हूँ। ये रहा सूट और जो है ना इसके नीचे ये लगेगी जो है ना लेस, नीचे जो होगा ना दामन होगा, दामन और बाजुओं पे इस तरह लगेगी। अभी थोड़ा आप लोगों को कलर में फ़र्क लग रहा होगा, लेकिन है नहीं बज़ाहिर ना, वैसे रियल में देखो तो उतना नहीं पता चलता। इसमें ना ये वाइट भी आ रहे थे तो इसलिए मैंने वाइट भी ले लिए। अच्छा ये हो गई आगे पीछे दामन और बाजू पे लगाने के लिए। फिर ये इसका मैंने पलटा लिया जो कि बाजू पे भी और सारा लगेगा। और सबसे जो अच्छी चीज़ है ना वो मैं आप लोगों को दिखाऊं, कितनी ज़बरदस्त है। टसल जो के लिए है मैंने फर्स्ट टाइम मैं बैक साइड पे गला गोल गला रखवा के ना तो ऊपर टसल जो है ना लगाने वाली हूँ। ये देखें, ये मुझे इतने पसंद आए हैं ना, ये इस तरीके से देख सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जितने आपको बड़े बड़े लग रहे हैं तो इतने ज़्यादा इनका वज़न होगा, बहुत हैवी होंगे। बहुत ही हल्के फुल्के हैं, बहुत ज़्यादा हल्के फुल्के हैं। जितने आप लोगों को लग रहे होंगे ना कि ये तो बहुत ज़्यादा भारी होंगे। ये बैग पे इंशाल्लाह मैं लगवाऊंगी, बैग पे गला गोल गला रखवा के ना। तो और ये चीज़ जो है ना ये लेके आई हूँ किस लिए, ये मैं लगाऊंगी दुपट्टे के 4 है ना, तो चारों दुपट्टों के कोनों में लगाऊंगी ये वाली इंशाल्लाह। और ये जो पल्टा है ना ये मेरी बहन का सूट है जो कि मुझसे ही वो मंगवाती रहती है। ये है वेलवेट में, ये उसकी शर्ट है, दुपट्टा उसने नहीं भेजा। तो उसके हस्बैंड की यहाँ ही पे शॉप है ना, तो वो शॉप पे उसने भेजा हुआ था। ये इसका ग्रीन बिल्कुल कौन सा ग्रीन इसको कहते हैं मुझे अब नहीं याद आ रहा, लेकिन ये आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, ब्लैक नहीं है, ये ग्रीन है। सादा सादा इसकी शलवार है। बाकी उसको मैंने बोला इस पर कुछ ना लगवाओ, बस इसका चौक पे दामन पे और बाजू पे सिर्फ पल्टा लगा ले चौड़ा चौड़ा इस कलर में, तो वो भी ले लिया था। और ये वेलवेट भी बहुत ही प्यारी है। तो चले जी ये सारा सामान रखते हैं और जल्दी से अपनी दर्जन को दे के आते हैं। और अभी देखिए मैं बना रही हूँ मैकरोनी, क्योंकि मेरे घर में ना फ्रिज में तरह तरह के सालन पड़े हुए थे और वो कोई खा नहीं रहा था। अब ये कीमा पड़ा हुआ था मेरा काफ़ी, तो मैंने कहा अब ये खाएंगे नहीं, तो बस इसका मैंने थोड़ा सा मसाला बनाया और उसमें मैंने कीमा डाल दिया और फिर ये मैकरोनी बन गई। मैंने कहा ऐसे फिर भी खा लेंगे, अभी फिर कीमा रोटी कोई भी नहीं खाएगा। बस यहाँ पे तैयार हो गई मेरी मैकरोनी कीमे वाली।
चारी कीमे वाली मैक्रोनी। और साथ ही मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये देखें, ये परसों से कितना मज़े का चिकन, जितना मज़े का ये लग रहा है ना इतना टेस्टी भी है, बहुत मज़ेदार है खाने में भी। लेकिन अब ये भी कोई नहीं खा रहा। परसों शाम को मैंने बनाया था, कल का भी पूरा, कल तो मैं थी ही नहीं, मतलब पेशावर में थी। शाम को बस थोड़ा सा इनको डाल के दिया जो इन्होंने खाया। लेकिन अब सोच रही हूँ इसका क्या हाल निकाला जाए, तो मैंने सोचा शाम को ना इसके चावल बना लेंगे। बस कीमे से तो ये मैक्रोनी बना ली है, और जो मुर्गी है ना तो उसके मैं शाम को इनको चावल बना के देने वाली हूँ, क्योंकि ये ऐसे नहीं खाएंगे और फिर ऐसे ज़ाया हो जाए ना तो बहुत दिल खफा होता है बंदे का। क्योंकि आजकल टाइम भी नहीं होता ना, दिन इतना छोटा है, पकाने के लिए भी टाइम चाहिए बंदे के पास, तो होता ही नहीं है। मुश्किल से काम ख़त्म करते हैं तो सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, और शाम का तो इतनी जल्दी टाइम जाता है ना कि पता ही नहीं चलता। और साथ ही मैं करके रख लिया कि किसी ने मैक्रोनी ना खाई तो उसको ये फ़ौरन ही मैं चिप्स बना के दे दूँगी। अपने घर में कुछ भी बना लो बहुत सारा तो वो इतना शौक से नहीं खाते, लेकिन कहीं से आ जाए तो फिर वो बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने कहा चलें मैं भी बना लेती हूँ, देखते हैं फिर बच्चे खाते हैं कि नहीं। लेकिन ये सर्दियों में ना एक आध बार तो मैं ज़रूर बनाती हूँ, बल्कि लोग तो बहुत ज़्यादा बनाते हैं। उनके असल में खाने वाले सारे बड़े होते हैं ना, तो सारे शौक से खाते हैं। और मेरे घर में मैं एक कितना खाऊं, बच्चे हैं बस एक ही दफ़ा खाएंगे, फिर इतने ये खाने पीने के शौकीन नहीं है। ज़्यादातर ये दुकानों की चीज़ें, पापड़ खाएंगे तो कभी वो कप केक मंगवा रहे हैं तो कभी क्या तो कभी क्या, इनको ये चीज़ें बस पसंद होती हैं। तो लेकिन ये हलवा भी अच्छी चीज़ है। इस पर अब मैंने ज़्यादा दूध डाला है, बस गाजरें जो अपना ही पानी इन्होंने अंदर वो छोड़ा था तो उसी में वो उनको मैंने खुश करके फिर बहुत सारा दूध डाल दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा दूध मेरा बहुत ज़्यादा फ्रिज में पड़ा था। और गाजरी भी मैं आज ही लेके आई हूँ, तो मैंने कहा चले गाजरों का हलवा ही बना देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा गाजर का हलवा हो गया तैयार। तो अभी इसको मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है ना और मैं थक चुकी थी। लेकिन बहुत मज़े का, इसको ज़्यादा भी बिल्कुल मैं बहुत ही वो सख्त जैसे सूजी वाला हलवा होता है ना उसकी तरह मैं इसको नहीं बनाना चाह रही, बस थोड़ा नरम नरम हो। और इतनी थक गई हूँ ना, बस इसी के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। हो सकता है कि ये आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर एक दफ़ा मिलेंगे अपने एक नए व्लॉग में, नई रूटीन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वजी अल्लाह हाफिज़ कर दो।